नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा। आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा शो है फैटी लिवर कैसे करें केयर। क्या आपको पता है कि हर 3 में से 1 भारतीय नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का शिकार है। अब तो युवा और बच्चे भी इस बीमारी की चपेट में तेजी से आ रहे हैं। दरअसल फैट की मात्रा का लिवर के वजन का 5% से अधिक हो जाना फैटी लिवर की श्रेणी में आता है, फैटी लिवर कहलाता है। इससे मोटापा, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का खतरा तो बढ़ता ही है और इसके अलावा बाकी बीमारियों की भी आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या है फैटी लिवर डिजीज़, जानेंगे कि लीवर में फैट बढ़ने की वजह क्या है, कैसे फैट बढ़ता है और फैटी लिवर के खतरे क्या क्या हैं, और लीवर आपका फैटी ना बने इससे बचने के लिए हमें और आपको क्या उपाय करने चाहिए। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देश की करीब 38% आबादी यानी हर 3 में से 1 व्यक्ति नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज यानी NAFLD का शिकार है। पहले लोग बढ़ती उम्र के साथ इस बीमारी की चपेट में आते थे, लेकिन अब युवा और बच्चे भी फैटी लिवर डिजीज की चपेट में आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह अनहेल्दी फूड और खराब लाइफस्टाइल है। जानना जरूरी है कि लिवर में फैट का होना भी बेहद जरूरी है, लेकिन जब इस फैट की मात्रा लिवर में बढ़ जाए तो व्यक्ति फैटी लिवर के चपेट में आ जाता है। तो पहले फैटी लिवर डिजीज को समझते हैं। यानी जब तक लिवर में फैट की मात्रा अपने वजन का 5% तक रहता है कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब ये फैट की मात्रा 5% के लेवल को पार कर जाए और 10% के आसपास हो जाए तो ऐसी स्थिति में इसे फैटी लिवर कहते हैं। 2 तरह के फैटी लिवर होते हैं, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। जब कोई ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करता है तो उसके अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की चपेट में आने की आशंका बढ़ जाती है। इस स्थिति में लिवर के डैमेज होने का खतरा रहता है, जबकि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के मामले में लिवर में सूजन की शिकायत होती है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल हेपेटोलॉजी की एक स्टडी की माने तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की समस्या केवल एडल्ट तक ही सीमित नहीं है। करीब 35% बच्चों में भी ये दिक्कत देखी जा रही है। ऐसे में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से सभी उम्र के लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर थकान, पेट के दाहिनी ओर दर्द या मोटापा बढ़ने लगे तो अलर्ट हो जाना चाहिए। वहीं लिवर में सूजन के बढ़ने से टाइप 2 डायबिटीज होने की भी आशंका रहती है। सूजन का समय रहते इलाज नहीं किया गया तो लिवर खराब भी हो सकता है। NAFLD के चलते मोटापा और शुगर के अलावा डायस्लिपिडेमिया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड बढ़ने का भी खतरा रहता है। ऐसे में फैटी लिवर संबंधी आशंका से बचने के लिए डॉक्टर के पास जाने से हिचकना नहीं चाहिए। ब्लड और इमेजिंग टेस्ट के अलावा लिवर बायोप्सी जैसे कुछ टेस्ट है जो इस बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। अपने आहार में सीजनल फल और सब्जियों का सेवन नहीं करने से भी लिवर में सूजन की शिकायत हो सकती है। वही फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, तनाव, अनियमित निद्रा, वायु प्रदूषण भी इसकी वजह हो सकता है। वही फैटी लिवर से बचने के लिए मीठा, प्रोसेस्ड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर वाले उत्पाद के अलावा सिगरेट और शराब के सेवन से जितना हो सके परहेज करना चाहिए। खाने में फाइबर युक्त फल सब्जियों का सेवन, अच्छी नींद, दिन में 1 से 2 कप ब्लैक कॉफी, डेली एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन जैसे कुछ उपाय हैं जो फैटी लिवर डिजीज के खतरे को कम कर सकते हैं। तो सोचना क्या, हेल्दी लाइफस्टाइल और दुरुस्त खान पान को जीने का आधार बनाइए। दूर दूर तक नहीं दिखेगी फैटी लिवर की समस्या। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चलिए अब इस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर भास्कर नंदी, एचओडी हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी अमृता हॉस्पिटल के। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं, सीनियर फिजिशियन हैं, और साथ ही शिखा अग्रवाल हैं, डाइटिशियन और फाउंडर फैट टू स्लिम। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और फैटी लीवर पर हमारा शो है, तो मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर भास्कर नंदी आपसे होगा। पहले तो आप हमें ये बताएं कि कोई व्यक्ति ये कैसे पहचाने या कोई ऐसा शुरुआती लक्षण जिसके आधार पर हम ये पहचान पाएं कि लीवर हमारा फैटी है। सबसे पहले तो धन्यवाद हमें इस पैनल में इंक्लूड करने के लिए, और सभी दर्शकों को नमस्कार। ये एक खासियत है फैटी लिवर की कि ये स्पेशली शुरुआत में तो बिल्कुल ही साइलेंट रहती है। ये एक साइलेंट डिजीज है जिसमें शायद हमें कोई सिम्टम ना महसूस हो, और मोस्टली हम जो देखते हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, ये कोई अल्ट्रासाउंड कराते हैं किसी भी कारणवश हो और उसमें लिवर में फैट दिख जाता है, तो अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आते हैं। उसके अलावा अगर किसी ने अपना एनुअल हेल्थ चेकअप कराया और उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट अगर हम देखें, तो उसमें अगर एलएफटी में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आते हैं, तब भी वहाँ पे शक जाता है कि एलएफटी क्यों एबनॉर्मल है। तब हमें दिखता है कि हाँ, उसमें फैटी लिवर है। कुछ पेशेंट्स में राइट साइड, राइट अपर एब्डोमेन, जो हमारा पेट है, वहाँ पे थोड़ा सा पेन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, तब उसकी ओर ध्यान जाता है। क्योंकि अगर ये बिल्कुल क्लिनिकली मैनिफेस्ट हो जाए, यानी कि पीलिया हो जाए या सिरोसिस के इफेक्ट्स आ जाए, जो क्रॉनिक लिवर डिजीज के इफेक्ट्स होते हैं, तब तो बहुत ही एडवांस स्टेज हो गया फैटी लिवर का, तब तो बहुत ही मुश्किल है। तो अर्ली स्टेज में डिजीज साइलेंट रहती है या बहुत ही मामूली से सिम्टम रहते हैं, और मोस्टली हम इसको इंसिडेंटल डिस्कवरी करते हैं, या तो अल्ट्रासाउंड में या नॉर्मल एलएफटी में। तो मेरे ख्याल से जो रेगुलर चेकअप करते हैं उसमें एक फ़ायदा है, स्पेशली अगर हमें फैटी लिवर के रिस्क फैक्टर्स हो, चाहे हो सकता है हम ओवरवेट हो, ओबेसिटी हो, डायबिटीज़ हो, डिस्लिपिडीमिया हो, हाइपरटेंशन हो। तो इन रिस्क फैक्टर्स के साथ तो हमें और चौकन्ना रहना चाहिए कि हाँ, एक रेगुलर चेकअप करें कि लिवर में फैट है कि नहीं। ठीक है, एक बार जरा डॉक्टर साहब और बता दें हमें कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या फैटी लीवर का तोंद से कोई लेना देना है? बिल्कुल है, बिल्कुल, मतलब वो एक प्रोफाइल है। हाँ। अगर उसमें तोंद निकली हुई है तो मोर ऑफन देन नॉट उसमें फैटी लिवर हमें जरूर दिखेगी। क्योंकि इसको अगर हम समझे, फैटी लिवर एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का भाग है। इसके बाकी जो कंपोनेंट्स है वो है ओबेसिटी, स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी, जिसको हम लोग तोंद कहते हैं। तो ओबेसिटी, स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, तो ये सारे मिला के एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनाते हैं, और फैटी लिवर उसका ही एक भाग है। तो तोंद के साथ डेफिनेटली अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद फैटी लिवर होगा। आप कह रहे हैं कि अगर तोंद है तो आप ये मान के चलिए कि आप फैटी लिवर के शिकार हैं या हो सकते हैं, राइट सर? बिल्कुल। अच्छा, उसमें भी कुछ है क्या कि अगर किसी की कम तोंद है, किसी की ज़्यादा तोंद है, कम तोंद वाले में कम खतरा, ज़्यादा तोंद वाले में को ज़्यादा खतरा, ऐसा कुछ है क्या डॉक्टर साहब? इसको अगर हम जनरल प्रिवलेंस देखें फैटी लिवर का, जैसे आपने भी आंकड़े दिखाए हैं, अराउंड 38% पॉपुलेशन फैटी लिवर से पीड़ित है, और क्लिनिकल प्रैक्टिस में, रियल वर्ल्ड सिचुएशन में देखें तो ऑलमोस्ट 50% ये पहुंच जाती है। एवरी 1 आउट ऑफ 2 पेशेंट्स को वहाँ पे फैटी लिवर हमें दिख जाती है। लेकिन एक फैटी लिवर में सबसेट भी है जिसको हम लोग लीन फैटी लिवर बोलते हैं। ये जो पेशेंट है, हालांकि ये बहुत माइनॉरिटी में है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका वेट ठीक है लेकिन तब भी उनको फैटी लिवर है। उनके रीजंस कुछ अलग है, जेनेटिक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ऐसा है, बट मोर और लेस जरूरी नहीं है कि अगर आप बिल्कुल स्लिम हैं और आप अगर फिट दिखते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप फैटी लिवर के शिकार नहीं हो सकते, राइट? बिल्कुल, तभी हो सकते हैं। ठीक है, अब मैम मैं आपके पास आता हूँ। स्वाति जी, आप जरा हमें बताइए, चूँकि आप फिजिशियन हैं और पहला काम तो आपसे ही पड़ता है। अगर किसी को मान लीजिए कोई फैटी लीवर है, कोई दिक्कत आ गई लीवर में, तो पहले तो लोग फिजिशियन के पास जाते हैं। आप बताइए कि अगर किसी को ये पहचानना हो कि हाँ अब मुझे फैटी लीवर का टेस्ट, मतलब लीवर का टेस्ट कराना चाहिए, तो वो क्या सिम्टम होंगे बॉडी में जिसको देखते हुए कोई व्यक्ति टेस्ट कराने जाए या कराना चाहिए उनको लीवर का?
देखिए मृत्युंजय जी, अभी डॉक्टर नंदी ने बहुत अच्छे से समझाया और उन्होंने ये बात बोली कि ज्यादातर लोगों में कोई लक्षण सामने नहीं आता है, या जो लक्षण होता है वो भी ऐसा नहीं होता है कि हम बोले कि ये बिल्कुल लिवर की वजह से या सॉफ्ट से लोगों को पता चल रहा है, जैसे थकान होना या पेट में सीधी तरफ थोड़ा सा खिंचाव महसूस होना, या अंदर से हरारत सी रहना, या लगना कि अच्छा नहीं लग रहा है, या हम उतने फिट नहीं है जैसा कि हम महसूस करना चाहते हैं। और ये कई सारी और बीमारियों में भी होता है, इसलिए लोगों का ध्यान फैटी लिवर की तरफ ज्यादातर नहीं जाता है। हमें समझना ये जरूरी है कि फैटी लिवर ज्यादातर, अब देखिए इसका नॉमेनक्लेचर भी चेंज हो चुका है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, इसे मेटाबॉलिक डिसफंक्शन माना गया है, यानी कि हमारे शरीर में केवल फैटी लिवर नहीं और भी चीजों में बदलाव उस वक्त आ रहा होगा, और खास तौर से 5 चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी बताया गया है। एक, आपका बीएमआई कितना है, क्या वो बहुत ज्यादा है यानी कि आप मोटापे के शिकार हैं। दूसरा, जैसे अभी आपने बोला तोंद, यानी कि अगर हमारा जो सरकमफ्रेंस है वेस्ट का वो पुरुषों में 94 सेंटीमीटर से ज्यादा या महिलाओं में 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो आपको सचेत होने की जरूरत है। अगर आप प्री डायबिटिक रेंज में है या डायबिटीज है आपको, या डायबिटीज का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपको फैटी लिवर के बारे में सोचने की जरूरत है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है या आप ब्लड प्रेशर की दवा पे ऑलरेडी पहले से है, आप अभी दवा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आपका लिपिड प्रोफाइल जो है वो डिरेज्ड है, यानी कि आपका जो ट्राइग्लिसराइड है वो बढ़ा हुआ है और आपका जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसे हम मानते हैं एचडीएल वो कम है, तो इन सभी सूरतों में फैटी लिवर साथ में होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर फैटी लिवर आता है तो इन्हीं चीजों को रिवर्स करने से, इन्हीं चीजों पर काम करने से हम उससे मुक्ति भी पा सकते हैं, यानी उसे शुरू के स्टेजेस में हम उसे रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि उससे पूरी तरह से मुक्त भी हो सकते हैं। तो हमें खास तौर से अपने खान-पान पर, अपने एक्सरसाइज पर, अपने वज़न पर, इन चीज़ों पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँगे, तो हम फैटी लिवर से दूर रह सकते हैं, उससे बच सकते हैं। और ज़्यादातर हम जो देखते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि चांस डिटेक्शन भी बहुत होता है, यानी कि लोग सोचते नहीं हैं, ना उसकी तरफ ध्यान जाता है, किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराते हैं और तब फैटी लिवर निकल कर के सामने आता है। तो ओके। इसके लक्षण ज़्यादा नहीं है। अगर फैटी लिवर ज्यादा बढ़ने लग जाए, स्टेज 2 स्टेज 3 पे जाने लग जाए, तब हम देखते हैं कि जॉन्डिस होना, उल्टी जैसा होना, या पेट में पानी भर जाना, पैरों में सूजन हो जाना, या आंखें जैसे जॉन्डिस में पीली हो जाती है, उस तरह के फिर लक्षण आपको सामने दिखने लगते हैं। ये आपने बहुत ही डिटेल में बताया कि लक्षण क्या हैं और आपको कैसे कंट्रोल करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जरा आप हमें बताइए शिखा जी कि आप डाइटिशियन हैं, तो आप हमें ज़रा ये बताइए कि लीवर फैटी ना हो, लीवर फिट हो, इसके लिए क्या खान पान रखनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए जैसे यहाँ पे हमारे दोनों डॉक्टर साहब सबसे पहले बोल रहे हैं कि फैटी लिवर जो है वो फैट से जुड़ा हुआ है, ओवरवेट से जुड़ा हुआ है, ज्यादा वेट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस ऑफ द फैटी लिवर होते हैं, एक स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 3 जो होता है वो नॉन रिवर्सिबल हो जाता है, तो अगर स्टेज 1 स्टेज 2 तक है तो डेफिनेटली आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, और वो रिवर्स आप उसको एक अच्छे डाइट प्लान के साथ कर सकते हैं। तो अगर किसी को फैटी लिवर है तो उसको एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करना, वेट लूज करना बेहद जरूरी है, राइट। और उसको, क्योंकि आजकल सिर्फ एल्कोहलिक फैटी लिवर नहीं हो रहे, मोस्टली जो हो रहे हैं वो नॉन एल्कोहलिक हो रहे हैं। तो आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, और अगर आपको फैटी लिवर आप चाहते हो आपको ये प्रॉब्लम ना हो, तब भी आपको एक फिट रहना और अपनी डाइट पे काम करना बेहद जरूरी है। और यहाँ पे हमारे दोनों डॉक्टर साहब ने एक बात बोली कि जरूरी नहीं है कि फैटी लिवर आपको तभी होगा जो अगर आप बहुत ज्यादा ओवरवेट दिखेंगे। अगर आपका वेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, टमी साइड धीरे धीरे बढ़ रहा है, वेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली 99% चांसेस है कि आपका फैटी लिवर टेस्ट में आएगा। तो डाइट के अंदर सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको प्रोसेस फूड, जो हमारा जंक फूड होता है, उसको एटलीस्ट 3 मंथ्स तक आप बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दीजिए, बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दीजिए अगर आपका फैटी लिवर स्टेज 1 स्टेज 2 आया है। उसके अलावा अपनी डाइट, अगर आप डाइट के अंदर आप बहुत ज्यादा नॉनवेज लेते हैं, राइट, तो नॉनवेज को भी आप कम से कम बहुत कम कर दीजिए, उसको 5 to 10% कर दीजिए, अगर हो सकता है तो रिमूव ही कर दीजिए। तीसरी चीज, अगर आप बहुत ज्यादा सॉल्टी या स्पाइसी फूड खाते हैं तो उसको एक बैलेंस डाइट
डाइट लेके आ जाइए, राइट। और आप बहुत सारे ऐसे किचन स्पाइसेस ले सकते हैं जो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएंगे, आपके फैटी लिवर में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जैसे सुबह उठते ही खाली पेट आपको 1 चम्मच हल्दी लेनी है, 1 चम्मच आप सिनेमन जो हमारा दालचीनी का पाउडर होता है वो ले सकते हैं, 1 चम्मच जीरा ले सकते हैं और 5 हरी इलायची ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो किचन स्पाइसेस है ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेंगे, आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करेंगे। अगर आपको प्री डायबिटीज या डायबिटीज है उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे, राइट। सो उसके अलावा राइट आप एक चीज और कर सकते हैं कि जो लोग जैसे बहुत बिजी रहते हैं अपने शेड्यूल में और एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, राइट, एक्सरसाइज नहीं कर पाते और उनको फैटी लिवर आ रहा है, तो वो अपनी मील का बहुत ज्यादा ध्यान दे। जैसे ब्रेकफास्ट के अंदर वो अपने मील प्लान पराठा लेते हैं या पकोड़े लेते हैं या चीज टोस्ट या बटर टोस्ट लेते हैं, उसको बिल्कुल डाइट से हटा दीजिए। मॉर्निंग के अंदर आप पोहा ले सकते हैं या कोई स्टफ रोटी ले सकते हैं या उपमा ले सकते हैं। उसके अलावा लंच में अगर बहुत लोग ऐसे हैं जैसे जो पीजी में रहते हैं या कोई वर्क में बिजी हो जाता है और लंच उन्हें बाहर से करना पड़ता है, उसके अंदर भी मैं एक ऑल्टरनेटिव बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत आती है हमें फैटी लिवर आया है बट हम घर से खाना नहीं लेके जा पा सकते, तो क्या कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बाहर से आप 2 तंदूरी रोटी ले लीजिए और देखिए कि सब्जी आप घर से लेके जाए या रात की जो बची हुई सब्जी है वो भी आप ले सकते हैं। एटलीस्ट आप बाहर का थोड़ा उससे कम रेशियो कर पा रहे हैं। तंदूरी रोटी मैदे में कोई दिक्कत नहीं है शिखा जी? अगर मैदा वाली रोटी हो तंदूरी उसमें भी दिक्कत नहीं है कोई? नहीं, मैदा नहीं, मैदा वाली रोटी नहीं, आपको तंदूरी रोटी मिलती है जो आपकी गेहूं वाली होती है। हाँ, मैदा नहीं लेना है। हाँ, ये बताना बहुत जरूरी है। पता चला हमें सुनते ही जो जाए और तंदूरी तोड़ना शुरू कर दे वो ठीक नहीं है। हाँ जी, तो गेहूं की आप तंदूरी रोटी ले सकते हैं और उसके हाँ जी, तो गेहूं की तंदूरी रोटी लेनी है अगर बाहर से ले रहे हैं, नहीं तो बेटर है कि आप घर से तंदूरी के नाम पे बहुत खुश ना हो आप हरी मिर्ची ले सकते हैं। यस बिल्कुल, ये आपने बहुत बढ़िया बताया कि जो लोग जिनका शेड्यूल बिजी है उनके लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए और अगर आप घर पे हैं तो आपका क्या होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है खान पान में सावधानी। लेकिन अब सवाल ये है कि आपने 2 बातें हो गई कि आप कैसे पहचानें, क्या लक्षण हैं, क्या सावधानी आपको बरतनी है। फैटी लीवर्स के खतरे क्या क्या हैं? अगर आपका लीवर फैटी है या होता चला जा रहा है उसके क्या क्या खतरे हैं, कौन कौन सी बीमारी उसमें होने की आशंका रहेगी और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अब जरा डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि डॉक्टर भास्कर कि क्या अगर फैटी लीवर को वक्त पे पहचानना हो, पकड़ना हो, तो क्या कोई रेगुलर जांच है सर? जैसे लोग आमतौर पे शुगर का टेस्ट कराते हैं या बाकी ब्लड टेस्ट कराते हैं, क्या रेगुलर इसकी जांच हम करा सकते हैं? अगर हाँ है तो वो कौन सी जांच है? हाँ बिल्कुल। एक तो फैटी लिवर मैंने बताया था कि ये साइलेंट रहती है इनिशियल स्टेज में, तो शुरुआत में तो ये जांच से ही पता लगता है। जो रेगुलर जांच है, जैसे हम लोग अपना चेकअप अगर कराए तो लिवर फंक्शन टेस्ट जो है वो अगर अब नॉर्मल आता है तो उसको जब हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चल सकता है कि फैटी लिवर के कारण है। और दूसरा है अल्ट्रासाउंड। एक बार अगर हमें फैटी लिवर पता लग जाता है कि वो है तो उसका फर्दर इवैल्यूएशन भी इसी लाइन पे होता है। एक तो हम लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं और हम फिर फाइब्रो स्कैन करते हैं। फाइब्रो स्कैन से 2 चीजें हमें पता लगते हैं, एक तो अमाउंट ऑफ फैट इन द लिवर और दूसरा मेन प्रॉब्लम फैटी लिवर में है जो लिवर हार्ड हो जाता है फाइब्रोसिस के कारण। तो फाइब्रो स्कैन हमें ये बताती है कि उसका फाइब्रोसिस स्कोर क्या है, 0 to 4। 0 मीन्स लिवर बिल्कुल हेल्दी है, 4 मतलब उसमें सिरोसिस हो गया है। तो हम लोग इससे पता लगाते हैं कि फैटी लिवर जो है उसने लिवर को कितना डैमेज किया है और हमें कितना एग्रेसिव इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी। अब स्वाति जी आप हमें ये बताइए कि फैटी लिवर के खतरे क्या क्या हैं। मतलब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए शुरुआती स्टेज में है फैटी लिवर तक तो क्या वो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है? अगर थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है तो उसके साइड इफेक्ट में कौन कौन सी बीमारी आती है? बिल्कुल, देखिए सबसे अच्छी बात तो यही है कि शुरू के स्टेजेस में हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर जैसे हमने अभी बात करी कि इन चीज़ों का हम ध्यान रखें, अपने लाइफस्टाइल को बेटर करें, तो हम वापस अपने लिवर को तंदुरुस्त कर सकते हैं। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि फैटी लिवर में भी 30% लोग ऐसे होते हैं जो धीरे-धीरे इन्फ्लेमेशन की तरफ चले जाते हैं, जिसे हम नैश बोलते हैं। यानी कि ये स्थिति गंभीर होनी शुरू हो जाती है और उनमें भी 20% लोग ऐसे हैं जिनमें लिवर सिकुड़ने लगता है, सिरोसिस हो जाता है या जिसे हम एंड स्टेज लिवर डिजीज बोलते हैं। आप वहां तक पहुंच जाते हैं और कुछ प्रतिशत लोगों में 3 से 4% लोगों में कैंसर होने की संभावनाएं भी रहती है। इसलिए
फैटी लिवर को हमें हल्के से नहीं लेना है। ये एक हमारी बॉडी का, आप ये समझिए कि अलार्म सिस्टम है जो आपको बता रहा है कि आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने की अब ज़रूरत है, और अगर आप नहीं करेंगे तो धीरे-धीरे ये समस्या आपकी बढ़ती जाएगी और फिर आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फँस जाते हैं कि वहाँ से फिर कितने भी प्रयास करें हम निकल नहीं पाते हैं। क्योंकि एक बार अगर लिवर में इन्फ्लेमेशन या स्कारिंग शुरू हो जाए, फिर उसको रिवर्स हम नहीं कर पाते हैं और वो स्थिति एक बहुत विकट स्थिति होती है। इसलिए उससे पहले ही अगर हम आगाह हो जाएँ और ये समझ जाएँ कि हमें अब चेंजेस लाने की ज़रूरत है, एग्रेसिव होने की ज़रूरत है, तो हम बहुत जल्दी। अच्छा स्वाति जी, ये बात आपने बताई कि भाई अगर आपका लीवर डैमेज होता है, मतलब मैं आपसे जानना, आपने एक बात तो क्लियर कर दी कि कैंसर का भी खतरा होता है। तो ये जो हम लोग सुनते हैं कि लीवर आमतौर पे मान लीजिए कहीं सुनते हैं कोई जान पहचान में या किसी ऐसे आस पड़ोस में कि लीवर डैमेज हो गया या लीवर कैंसर हो गया, क्या वो इसकी वजह से भी हो सकता है? राइट, फैटी लीवर की वजह से। अच्छा, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका, ऐसे लोगों के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं, है ना, ये भी कहा जाता है कि भाई ड्रिंक भी इसके पीछे की एक वजह है, उससे भी लीवर डैमेज होता है। क्या ये भी ठीक बात है? और ड्रिंक करना भी क्या बहुत ज़्यादा खतरनाक है फैटी लीवर के हिसाब से? बिल्कुल, देखिए अल्कोहल तो हमारे लिवर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और अल्कोहल से हम तरह-तरह की लिवर बीमारियां जो है वो देखते हैं। साथ ही ऐसा भी वर्ग होता है जो कि जिनको फैटी लिवर है और वे अल्कोहल का भी सेवन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपका रिस्क जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, खतरा बढ़ जाता है, और ऐसे लोग जिनको थायराइड की परेशानी है, डायबिटीज़ है, मोटापा है, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक से नहीं चल रहा है, इस वर्ग को और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि फैटी लिवर वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हार्ट प्रॉब्लम्स होना, ये भी एक बहुत कॉमन परेशानी रहती है। तो कई बार लिवर की समस्या नहीं लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम्स उभर करके सामने आने लगती जाती है। तो आप राइट। ज्यादा समझ के सजग होके चलने की जरूरत है। और स्टारवेशन डाइट्स भी मृत्युंजय जी फैटी लिवर करती है। तो बहुत लोग जो क्रैश डाइटिंग करते हैं, बिल्कुल खाना नहीं खाएंगे, सारे दिन में एक ही बार खाना खाएंगे, उनको भी आगाह करना चाहेंगे। अच्छा, ये भी फैटी। ये आपने नई बात जोड़ दी। अब इस पे शिखा जी से पूछना पड़ेगा। शिखा जी, आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का चलन बहुत बड़ा है। लोगों को लगता है कि पतला होना है, स्लिम रहना है, फिट रहना है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? इससे कोई दिक्कत तो नहीं है लीवर में? ये जरा बताइए फटाफट। बिल्कुल एब्सोल्युटली। देखिए आजकल जो इंटरमिटेंट डाइटिंग चल रही है, 16 आवर आपको स्टारवेशन करनी है, जो यहाँ पे डॉक्टर स्वाति ने बोला ही कि स्टारवेशन, ओवर ईटिंग, ओवर ऑफ एवरीथिंग बहुत डेंजरस है। लोग हाई प्रोटीन डाइट पे ले रहे हैं, अभी हम फैटी लिवर पे बात कर रहे हैं, हार्ट अटैक्स इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, जबकि लोग जो क्योंकि वो हाई प्रोटीन डाइट के थ्रू जा रहे हैं, स्टारवेशन पे जा रहे हैं। तो आपको वक्त कम है, आप तो डायरेक्टली हमें ये बताइए, शिखा जी, आप डायरेक्टली ये बताइए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको अपनी प्रॉपर मील लेनी चाहिए, प्रॉपर ब्रेकफास्ट, अपना प्रॉपर लंच और प्रॉपर डिनर लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं, किसी को भी नहीं। राइट, बिल्कुल। देखिए बहुत सारे उसमें भी केसेस होते हैं, अगर किसी को डायबिटीज है उसमें करवाई जाती है, बट उसको कंसल्टेशन और अपने एक्सपर्ट के गाइडेंस में कीजिए। अपने आप बिल्कुल इंटरमिटेंट फास्टिंग लोग व्हाट्सएप से देख लेते हैं, गूगल से देख लेते हैं, अपने आप मत कीजिए, एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए और तभी आप किसी तरह की डाइट को फॉलो कीजिए, ताकि ना आपको फैटी लिवर हो, ना हार्ट डिजीजेस हो, ना कोई और प्रॉब्लम हो। अच्छी राय आप लोगों ने दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया शिखा जी आपका, स्वाति जी आपका, और डॉक्टर भास्कर नंदी जी आपका, हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, डिटेल में बताने के लिए कि फैटी लीवर का केयर आप कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने लीवर को सुरक्षित रखें। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।